राफेल तैयारे हैं जो ये फ्रांस के, उसकी जो तैयारे गिरे हैं, पता नहीं कोई कह रहा है 4 गिरे हैं, कोई कह रहा है 2 गिरे हैं, कोई कह रहा है 1 गिरा है, लेकिन अभी ठन गई है भारत और फ्रांस के दरमियान। क्लस्टर साहब, आपने भी ये देखा होगा, ये क्या हो गया? ये तो वो कह रहे हैं, फ्रांस वाले कह रहे हैं आपके पायलट ठीक नहीं, इंडिया वाले कह रहे हैं आपकी टेक्निकल तैयारी ठीक नहीं। ये क्या असल हकीकत क्या है इसमें? वो कहते हैं ना, कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई नहीं होता। ये वही मतलब अगर समअप करना हो ना, ये नाकामी वाला मसला है। ना भारत को डिजेस्ट हो रहा है, ना फ्रांस को डिजेस्ट हो रहा है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जनाब के अब आपको फिर एक इंग्लिश का एक और कोट है, पंचिंग बैग होता है। यू नीड ए पंचिंग बैग। हर बंदे के मुल्कों के अंदर ना अपनी एक ईगो होती है, ग्रेंजर होता है। आप किसी को मुक्का मारने के लिए ना अपना गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। वो एक है ना, हमारी देहाती की मिसाल है कि गिरा खोते से और गुस्सा कभी ये कुछ हो रहे ना। अब वो मतलब आपने तबाह करके रख दिया है उसके राफेल की इंडस्ट्री को। फ्रांस को जितना बड़ा धचका लगा है, इतने बड़े उनके मॉडर्न जहाज थे, और जब राफेल आया था, आपको याद है इंडिया में क्या कुछ हो रहा था? रोज हमें ट्विटर पे तड़िया मिलती थी। मतलब हमारे यार दोस्त भी हैं इंडियन बहुत सारे, उनमें हमें ट्विटर पे राफेल बड़ा स्वागत किया गया था और उन पे लीमू चढ़ाए गए थे, नारियल तोड़े गए थे, वहां पे पूजा की गई थी, बड़ा उस पर तनकीद भी आई थी। फिर नीचे उन्होंने कोई टायरों के नीचे लेमन रख के उनको क्रश किया गया था। 100 किस्म की मतलब पूजा पाठ जो है ना, उन्होंने जो भी उनका मजहबी काम था वो किया। अब सवाल यह है कि मतलब राफेल 1 गिरे या 5 गिरे, आपका गिर गया है और फ्रांस की इंडस्ट्री बैठ गई है। अब फ्रांस जितने भी इंडोनेशिया वगैरह साजो सामान बेचने वाला बड़ा मुल्क है। अच्छा, नाम भट्ठा किसने बिठाया है? इंडियन। अच्छा, फिर इस दफा जो मुकाबला हुआ है वो हुआ ईस्टर्न वर्सेस एक आपकी उसकी आगे क्या वार टेक्नोलॉजी का। पहले ये होता वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वार की डोमिनेट करती है, वो अमेरिकन हो, यूरोपियंस हो, सारे हों, ठीक है। अब ये हुआ कि यहाँ पे ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है या एशियन टेक्नोलॉजी है जो चाइना आगे आया है, उसका सिक्का भी चल रहा है। बेसिकली तो ये जंग में जो टेक्नोलॉजी की वार थी, ये यूरोपियन वर्सेस ये चाइना वार थी। अब उसके लिए जो बंदे आगे से थे, हमारे पायलट से जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, टफ ली है, वो ये मैच जीते हैं। फ्रांस को ये गुस्सा है कि अगर पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो उनके पास अगर राफेल होता, अगर मतलब आज वो पछता रहे होंगे J10 से अगर वो राफेल गिरा सकते हैं, वो गिरा सकते हैं, तो आपने तो हमारा बट्ठा बिठा दिया। फिर वो उनको एक्सेस नहीं दे रहे, उनको बता वो ऑडिट करना चाह रहे हैं, हम उनकी देखना चाह रहे हैं, कोई उनको जो उनकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चेंज भी करते हैं। अच्छा, दूसरा इनके वो कोटिंग वगैरह कुछ चीजें होती है, वो कहते हैं आपने हमें पूरा सिस्टम नहीं दिया था। वो भैया आपको आज याद आ रहा है जब जंग में याद आ रहा है, और वो कहते हैं ना जो मुक्का आपको जंग के बाद याद है अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। सो फ्रांस इस वक्त वो सीरियसली ना खुश है कि आपके पायलट्स की ये मामला आने वाले दिन में लगता है मजीद ये बढ़ेगा। मुझे लगता है ये सिफारती बहुत ज्यादा ये क्राइसिस लड़ाई होगी। सफारती लड़ाई की आपने बात की, भारतीय वफद भी है दुनिया भर में मौजूद, 67 रुकनी, वो वहाँ जा रहा है मौक़िफ़ पेश करने के लिए। कोलंबिया में क्या हुआ? वहाँ तो वो बड़ा, वहाँ भी झगड़ा हो गया। शशि थरूर साहब बड़े माने तान, उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। आपको पता है इंडियन टीवी चैनल पे बड़ा तकाबली जायज़ा लिया जा रहा था। एक तरफ बिलावल भुट्टो हैं, एक तरफ 10 किताबों के मुसन्नफ़ है शशि थरूर। ये हुआ क्या सर? ये वहाँ क्या हुआ? वो बल्कि कहते हैं ना उनको मॉडर्न डे का, मैं तो ये मतलब वो कहता हूँ उनको हेनरी किसिंजर के तौर पर पेश किया जा रहा था कि हेनरी किसिंजर के लेवल का एक और काबिल आदमी है। इसमें कोई शक नहीं। किताबें भी अच्छी लिखती हैं, बोलते भी अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उनकी कमांड है, डेप्थ है। वी आर लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ठीक है, हमारे उसमें बैठे हो, लेकिन जो काबिल आदमी उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो शशि साहब इज ए काबिल मैन, लेकिन उनमें अंदर डिप्लोमेसी नहीं है। मैं हैरान हुआ इन्होंने क्या डिप्लोमेसी का। नो ऑफेंसेस टू हिम। अभी जो कोलंबिया के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब उन्होंने मीडिया पे सामने आया है, उनका क्लिप आया है, होस्ट कंट्री में बैठ के उनको कह रहे हैं कि जनाब कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब वो कहते हैं ना, एक और मिसाल है, आज आप और मैंने मिसालें ज्यादा ही दे दी हैं। वो कहते हैं, हमारे सराइकी में कहते हैं कि बंदा अपनी किस्मत का भेड़ा हुआ हो ना, किस्मत उसकी खराब हुई हो, ऊंट पे बैठा हो तो नीचे से कुत्ता काट लेते हैं आपको। भाई कहाँ पे ऊंट, कहाँ पे छोटा सा कुत्ता, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कोई खराब किस्मत खराब चल रही है। आजकल इंडिया की डिप्लोमेटिकली इनकी किस्मत बहुत खराब चल रही है। जयशंकर साहब बहुत बड़ा नाम, बड़े डिप्लोमेट, एक हिस्टोरिकल उनका बैकग्राउंड, सर्विसेज का, फॉरेन ऑफिस का। ही हैज बीन ए कंप्लीट डिजास्टर। अगर वो अच्छे हो रहे थे, वो कन्विंस करते, जो काम वार से पहले वो जयशंकर साहब नहीं कर सके, तो इनका क्या ख्याल था? अभी मतलब अब दुनिया क्या कहेगी कि जय पाकिस्तान से दोबारा जंग लड़ें? मतलब कौन सा मुल्क कहेगा कि दोबारा जय बम चलाएं जी एक दूसरे पे? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो थप्पड़ आपको जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मार लें। मतलब ये इतना बड़ा डिजास्टर अब डिप्लोमेटिकली कर रहे हैं। कोलंबिया में बैठ के कह रहे हैं कि कोलंबिया जो है तजियत क्यों है, ये तो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, और हमायत लेने गए। अच्छा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, मैं तो ये कहूँगा इनको शशि थरूर साहब को एक अदद केक, बल्कि वहाँ से बम्बे बिरयानी, अगर बम्बे वो केक नहीं मिलता हैदराबाद की, वो क्या नाम है उसका, वो जो बम्बे
वो एक उनकी स्वीट्स है, स्वीट अब बम्बे स्वीट्स भी है, बेकरी, ये बम्बे बेकरी हैदराबाद से बेहतरीन केक बनाते हैं, मिठाई 2-4 डब्बे लें और वो आपने डिप्लोमेटिक इसमें बैग जाते होते हैं, उनमें भेज के फूल भेजें शशि थरूर साहब को कि थैंक यू वेरी मच महाराज, जो आपने हमारा काम आसान किया है कि दुनिया में जाके हर मुल्क के साथ आपने यही लड़ाई लड़नी है और लड़ने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, अपने उन्हीं को बुरा भला भी कहना है, ताकि दुनिया भर में ये लगे कि इंडिया का क्लाउड जो है ना, भाई आप ऐसी बात बताते नहीं। अगर ये आपको हुआ भी है तो आप इसको आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? इंडियन जो है वो बेचारे आपसे उम्मीदें लगाए बैठे। लास्ट मिनट रह गया सर, ये जो भारतीय आर्मी चीफ जो एक साधु के पास एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, अच्छे भले, साधु के पास चले गए, उन्होंने उनसे आज़ाद कश्मीर मांग लिया है, अब क्या होगा? वैसे अगर बात साधु ने उनसे मांग लिया, कहते हैं ना बात साधु संत तक पहुंच के सुलह कर लें, दो गाल अगर साधु तक पहुंच गई है तो सुलह कर लें। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान साहब आपने बिल्कुल जो दरिया है ना वो कूजे में बंद कर दिया है, गल खत्म हो गई, दोस्ती कर लो। अगर गल साधु संत तक पहुंच गई है ना, तो पाकिस्तान चीफ वहां पहुंच गया है तो फिर सुलह कर ले, फिर विद यूनिफॉर्म। मेरा ख्याल इस पे बड़ा एक तंज पूरे आप सोशल मीडिया पे देखे, ट्विटर पे सब उनको तंज को निशाना बनाया जा रहा है, बड़े इंडियन जो सार्फिन है वो भी तनकीद का निशाना बनाया।